श्रुति की जिंदगी सपनों से भरी थी। वह एक मध्यम वर्गीय, पढ़ी लिखी और आत्मविश्वासी समझदार लड़की थी। एमए म्यूजिक की पढ़ाई के दौरान ही उसकी आवाज़ को पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। कॉलेज के हर कार्यक्रम में जब वह स्टेज पर जाती तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता। श्रुति का सपना था संगीत में अपना नाम बनाना। एक दिन कीर्ति दी ने उससे कहा था, श्रुति तुम चाहो तो फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकती हो। तुम्हारी आवाज में वो गहराई है जो कम ही लोगों में होती है। लेकिन फिर घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया अर्जुन वर्मा से। एक नामी कंपनी में सीनियर मैनेजर, पैसे वाला लेकिन स्वभाव से बेहद अहंकारी। रिश्ता पक्का हुआ तो अर्जुन ने पहली ही मीटिंग में कहा, तुमने म्यूजिक में मास्टर्स किया है, फिर तो तुम काफी गाती हो। श्रुति मुस्कुराई, जी कॉलेज में काफी प्रोग्राम किए हैं, ऑल इंडिया रेडियो में भी एक बार लाइव गाया था। अर्जुन हंसते हुए, अरे वाह, मतलब शादी के बाद मेरे लिए रोज सुबह रियाज और रात को लोरी। श्रुति थोड़ा सकुचाते हुए, अगर आपको अच्छा लगे तो क्यों नहीं। अर्जुन गंभीर होकर, देखो मुझे सपने देखने वाली लड़कियां अच्छी लगती है, लेकिन शादी के बाद उन्हें हकीकत पहचान लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी स्टेज शोज या नौकरी में लगे। घर ही काफ़ी बड़ा मंच है। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी घर संभाले। गाने वाने का शौक ठीक है, लेकिन शादी के बाद तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होगी। श्रुति मुस्कुराहट दबाते हुए, मुझे भी मंच पसंद है, बस उसके मायने अलग है। श्रुति ने कुछ और कहना चाहा लेकिन निगल गई। श्रुति की माँ ने बात काटते हुए कहा, बिल्कुल सही सोच है अर्जुन जी की। आजकल की लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही उड़ने लगती हैं। अच्छा हुआ आप समझदार हैं। उसकी आंखों के भीतर उस दिन एक धुन मर गई थी, बिना बचे। श्रुति ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, सोचते हुए कि शायद शादी के बाद समझ जाएगा। शादी के कुछ महीने तो अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन का असली रूप सामने आने लगा। वो खुद को पत्नी से श्रेष्ठ मानता। अर्जुन उसे नौकरी करने से मना कर देता और उसके हर निर्णय को तुच्छ समझता है। संगीत में रुचि को अर्जुन वक्त की बर्बादी कहता। हर छोटी बात पर टोकना, नीचना दिखाना, ताना मारना जैसे उसकी आदत बन गई थी। तुमसे तो कोई फैसला लिया ही नहीं जाता, मैं ही हर चीज का समाधान देता हूँ। पढ़ाई कर लेने से कोई समझदार नहीं बन जाता। अर्जुन की आवाज घर की दीवारों में गूंजती रहती। श्रुति चुप रहती। गिटार की धूल जमा तारे उसे हर दिन देखती, जैसे पूछती हो, कब लौटोगी हमारे पास। वक्त बीतता गया। श्रुति 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, बड़ा बेटा आरव और छोटी बेटी अनन्या। दोनों बच्चों की परवरिश में वो इतनी व्यस्त हो गई कि उसने अपने सपनों को खुद ही अलमारी के किसी कोने में बंद कर दिया। हर दिन अर्जुन की उपेक्षा और ताने बढ़ते जा रहे थे। ये क्या बना है खाने में, कोई स्वाद नहीं। कितनी बार कहा है कि थोड़ा ध्यान दिया करो। तुम्हें कुछ आता भी है क्या, सिवाय बच्चों के पीछे भागने की। एक बार अर्जुन ऑफिस से लौटा। घड़ी में रात के 8:15 हो चुके थे। श्रुति रसोई में खड़ी सब्जी भून रही थी और पास के मोबाइल में धीमे स्वर में उसका गाया एक पुराना कॉलेज सॉन्ग बज रहा था। अर्जुन तेज आवाज में, श्रुति ये क्या शोर मचा रखा है। तुम्हें पता भी है मैं पूरे दिन कितना थका रहता हूँ और तुम यहाँ गाना सुन रही हो। श्रुति धीमे स्वर में, मैं काम करते वक्त थोड़ा सुन लेती हूँ, सुकून लगता है। अर्जुन व्यंग्य से, सुकून, हाँ बहुत बड़ी सिंगर हो ना तुम, घर वाली लता मंगेशकर। श्रुति सिर झुकाकर, मैंने कभी कुछ मांगा भी नहीं, बस थोड़ा संगीत अपना शौक है। अर्जुन गुस्से में, बस अब ये ड्रामा बंद करो। मैंने पहले ही कहा था, ये गाना बजाना सब भूल जाओ। ये सब शादी से पहले था। उस दिन श्रुति ने पहली बार आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा महसूस किया। श्रुति मन में, कितनी बार अपने मन को समझाया है, लेकिन अब मन भी मुझे समझा रहा है। बस बहुत हुआ। अर्जुन के लिए ये बस एक बहस थी, लेकिन श्रुति के लिए रोजाना की दीवार की दरार थी।
एक दिन रविवार को श्रुति रसोई में गुनगुना रही थी जब अर्जुन अखबार पढ़ते हुए चिल्लाया, तुम्हारा सुर तो सुबह सुबह हाजमे से भी खराब कर दे। श्रुति मीठी चुटकी लेते हुए, सुर ठीक हो या नहीं, आवाज मेरी अपनी है और हाजमा तो शायद आपके ईगो को हो रहा है। अर्जुन तिलमिलाकर, वाह, अब तो जवाब भी मिलने लगा है। माँ ने सही कहा था, पढ़ी लिखी बीवी लेना मतलब घर में बहस की रेडियो चालू कर देना। श्रुति चुप रह जाती, लेकिन उस रात डायरी में लिखा, आज फिर मेरी आवाज़ को नीचा किया गया, पर एक दिन इसी आवाज़ से मैं ऊंचाई पाऊंगी। श्रुति सब सुनती सहती, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराती। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे कभी ये सोचे कि उनकी माँ कमज़ोर है। श्रुति अपना ध्यान घर और बच्चों की परवरिश में लगाती है। अर्जुन की उपेक्षा उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती है, लेकिन वो बच्चों के लिए सब सहती है। धीरे धीरे बच्चे आरव और अनन्या बड़े होते हैं और घर के माहौल को समझने लगते हैं। अब आरव 12 साल का और अनन्या 8 की हो चुकी थी। दोनों माँ के सबसे करीब थे। आरव समझने लगा था कि उसके पापा उसकी मम्मी को हमेशा डांटते रहते हैं। दोनों देख रहे थे कि पापा माँ को कभी सम्मान नहीं देते। एक दिन उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, आप पापा को कुछ कहती क्यों नहीं? आप तो बहुत समझदार हो, टीचर भी कहती हैं कि आपसे मिलना चाहती हैं। श्रुति उसकी मासूम आंखों में देखकर मुस्कुरा दी। कभी कभी चुप रहना ही ताकत होती है बेटा। लेकिन अनन्या जो 8 साल की थी सीधी बात करती थी, पापा कभी आपको गाना गाने नहीं देते ना, आप गाती हो तो बहुत अच्छा लगता है। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उसके अंदर की श्रुति को आवाज दी थी। अब घर की फिजा में कुछ बदलाव आने लगा था। अब हर रात बच्चों को नींद से पहले माँ की धीमी धीमी सुरों वाली लोरी सुनाई देती। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन श्रुति अब गा रही थी, खुद के लिए। एक दिन स्कूल में आरव की कक्षा में मेरी प्रेरणा विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई। बच्चों ने अपने पापा, भाई, क्रिकेटर, नेता के बारे में लिखा। जब आरव का नंबर आया तो वो सीधा खड़ा हुआ और बोला, मेरी प्रेरणा मेरी मम्मी है। उन्होंने हमारे लिए अपने सारे सपने छोड़ दिए। वो बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन पापा उन्हें कभी गाने नहीं देते थे। फिर भी मम्मी कभी शिकायत नहीं करती। आज जब वो थोड़ा थोड़ा गाना शुरू करती हैं तो मुझे लगता है एक दिन वो बहुत बड़ी सिंगर बनेंगी। मम्मी कहती है कि चुप रहना भी ताकत होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मेरी मम्मी की आवाज़ दुनिया सुने। मेरी मम्मी एक सिंगर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए अपने सपने छोड़ दिए। पूरी कक्षा कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। अध्यापिका की आंखें भर आई। उन्होंने आरव को गले लगा लिया। शाम को जब आरव स्कूल से लौटा तो उसने अपनी डायरी श्रुति को दी। मम्मी, आज ये पढ़ना, ये सिर्फ आपके लिए है। श्रुति ने जब वह निबंध पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो वर्षों से जमा दर्द, पीड़ा और मौन उस कागज पर आरव ने शब्दों में ढाल दिया था। उसी रात पहली बार श्रुति ने अपने मोबाइल कैमरे के सामने बैठकर गाना गाया और अपने बच्चों से कहा, अब मैं अपनी आवाज़ को फिर से जिंदा करूंगी। रात को वो चुपचाप अलमारी से गिटार निकाल लाई। धूल झाड़ते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थी। धीरे धीरे उसने गिटार छेड़ा और हल्की सी धुन निकाली। तू खुद की तलाश में निकल, तू किस लिए हताश है। किचन के दरवाजे पर खड़ी अनन्या मुस्कुरा रही थी। आरव ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, मम्मी की पहली वापसी को सहेजने के लिए। एक दिन अनन्या ने स्कूल प्रोजेक्ट में लिखा, मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती है, लेकिन पापा को पसंद नहीं है। फिर भी मम्मी गाती है, धीरे धीरे चुपचाप, जैसे कोई अपना दिल पकड़कर चल रहा हो। उसने ये निबंध मम्मी को नहीं दिखाया, लेकिन अनन्या ने गलती से कॉपी टेबल पर छोड़ दी। श्रुति जब वो पढ़ती है तो आंखों से आंसू टपक जाते हैं, लेकिन इस बार कोई दुख नहीं, एक आग थी। श्रुति मन में, अब बहुत हुआ, मेरी आवाज़ सिर्फ रसोई तक नहीं रहेगी। रात को जब सो रहे थे सब, श्रुति रसोई से अपनी पुरानी फाइल निकालती है। उसमें उसकी गाई कव्वालियाँ, रेडियो के प्रमाण पत्र, कॉलेज की ट्रॉफी की तस्वीरें थी। वो अपने पुराने मोबाइल पर कैमरा ऑन करती है और अपनी ही रचना गाती है। सुनते रहे जो सबकी बात,
अब खुद को सुनना चाहा है। जो बेमौसम दबा दिया, उस सुर ने फिर से राहा है। वो वीडियो अपलोड करती है पहली बार अपने नाम से, रात के 2 बजे। घर में सब सो चुके थे लेकिन एक कोना जाग रहा था, श्रुति का दिल। उसने वीडियो अपलोड करने के बाद उम्मीद नहीं की थी कोई देखेगा, लेकिन सुबह उठते ही जब मोबाइल उठाया तो नोटिफिकेशन की झड़ी लगी हुई थी। वाव, व्हाट अ वॉइस! आपको तो स्टार बनना चाहिए था। और भी गाइए मैम, आपकी आवाज़ दिल छू गई। 5,000 व्यूज़, 900 लाइक्स, 200 कमेंट्स, और ये सब एक ही रात में। श्रुति मुस्कुराते हुए, तो मेरी आवाज़ अब भी जिंदा है और लोगों तक पहुंच भी रही है। बच्चे भी उठे। आरव ने मोबाइल देखा और चिल्लाया, मम्मी आपका वीडियो वायरल हो गया। अनन्या, अब आप इंस्टा स्टार बनोगी। चलो मैं आपकी प्रोफाइल बनाती हूँ। श्रुति हंसने लगी, पर तभी अर्जुन बाहर आया। अर्जुन झल्लाते हुए, क्या हंगामा मचा रखा है सुबह सुबह, और ये मोबाइल में क्या देख रहे हो दोनों? आरव, पापा, मम्मी का गाना वायरल हो गया है, इतने लोगों ने देखा है। अर्जुन ने मोबाइल झपट कर देखा। वीडियो पर श्रुति वर्मा नाम चमक रहा था। अर्जुन कड़वाहट से, मतलब अब तुम्हें यही करना है, इंटरनेट पर झंडे गाड़ना? ये सब टाइम पास है श्रुति, ये बच्चों की चीज़ें हैं। श्रुति शांति से, अगर बच्चों जैसी चीज़ से किसी और को सुकून मिले और खुद को भी पहचान मिले तो क्या बुरा है? अर्जुन व्यंग से, तुम्हारा दिमाग घूम गया है, एक वीडियो क्या वायरल हुआ, खुद को लता समझ बैठी। श्रुति आंखों में आत्मविश्वास से, मैं कोई नहीं समझ रही, बस पहली बार खुद को सुन रही हूँ। अर्जुन झुंझुलाहट से, तुम्हें अपने घर की इज्जत की परवाह है भी या नहीं? आरव बीच में, पापा, अगर मम्मी गाकर खुश होती है तो इसमें घर की इज्जत कैसे खराब होती है? अर्जुन चुप रह गया। बेटे के सवाल ने उसे झकझोर दिया। एक दिन अनन्या को स्कूल में मदर टैलेंट शो के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला। वह फॉर्म लेकर सीधा श्रुति के पास गई और बोली, एक लोकल सिंगिंग प्रतियोगिता में मैं आपका नाम फॉर्म में भर रही हूँ माँ। इस बार आप हमारे लिए गाना गाओगी। पहले तो श्रुति झिझकती है, कहती है, नहीं बेटा, मैं इतने सालों से स्टेज से दूर हूँ, मैं डरती हूँ। अब आपको हम सबके लिए एक बार फिर से अपनी आवाज़ को नई दिशा देनी है मम्मी, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। शब्द साधारण थे लेकिन उनमें वो ताकत थी जो वर्षों से सोई आत्मा को जगा दे। श्रुति ने हिम्मत जुटाई और रजिस्ट्रेशन कर दिया। अपने बच्चों के हौसले और उनके विश्वास से वो प्रतियोगिता में हिस्सा ले ली। कार्यक्रम वाले दिन वह साड़ी में सजी गिटार लेकर मंच पर पहुंची। सामने बैठी भीड़ में अर्जुन भी मौजूद था। बच्चों के कहने पर आया था लेकिन वो अनमना सा बैठा था। श्रुति ने गिटार को छुआ और गाना शुरू किया। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज़ में एक दर्द था, एक गहराई थी जो हर दिल तक पहुंच रही थी। गाना खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जजेस ने खड़े होकर सम्मान दिया। बच्चों की आंखों में गर्व था और अर्जुन, वो पहली बार अपनी पत्नी को नजरें उठाकर देख रहा था, एक कलाकार की तरह, एक आत्मनिर्भर स्त्री की तरह। कार्यक्रम के बाद कई लोग उसके पास आए। किसी ने कहा, आप प्रोफेशनल सिंगर लगती हैं। तो किसी ने पूछा, कहाँ से सीखा आपने? शाम को घर लौटकर श्रुति ने बालकनी में खड़े होकर आसमान को देखा। उसे पहली बार खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। अगले दिन जब वह आरव और अनन्या को स्कूल छोड़कर लौटी तो मोबाइल पर ढेरों मैसेजेस और कॉल्स थे। लोकल म्यूजिक स्कूल की मैडम शरीता ने मैसेज भेजा था, आपका गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, क्या आप हमारी संगीत कार्यशाला में गेस्ट परफॉर्मर बनेंगी? श्रुति के कदम ठिठके। वर्षों से जो नाम उसने दबा रखा था वही अब पुकार रहा था। उस दिन उसने अर्जुन से कुछ नहीं कहा। अर्जुन भी उससे कोई सवाल नहीं करता था, बस अब उसकी नज़रें अक्सर झुकी रहती थी। शाम को सरिता मैडम खुद मिलने आई। उन्होंने कहा, आपको अपनी पहचान फिर से बनानी चाहिए। आप जैसी आवाज़ें ये चुप नहीं रहनी चाहिए। श्रुति ने कहा, पहचान? मैंने तो सोच लिया था कि मेरी पहचान अब सिर्फ बच्चों की माँ और पत्नी होना है। नहीं,
सरिता ने कहा, पहचान खोती नहीं, बस दब जाती है। वक्त आने पर वो लौटती है। श्रुति के वीडियो उधर अगले हफ्ते वायरल मोड में आ गया। लोकल न्यूज़ चैनल, रेडियो स्टेशन और यूट्यूब चैनल से कॉल आने लगी। रेडियो होस्ट, मैम क्या आप हमारे शो में लाइव आ सकती हैं? यूट्यूबर, हम आपको गृहिणी सुपरस्टार नाम से पेश करना चाहते हैं। श्रुति हंसते हुए, गृहिणी रहकर भी कुछ किया जा सकता है, शायद यही संदेश देना चाहती हूँ। बाहर दुनिया उसकी आवाज़ को सुन रही थी, लेकिन घर के भीतर एक जंग चल रही थी। एक दिन अर्जुन ने ताना मारा, अब खाना बनने में देरी होगी क्योंकि मैडम को शूटिंग पर जाना है। श्रुति, आप भी खा लीजिए थोड़ा सा मेरा नाम, स्वाद बदल जाएगा। अर्जुन खींचकर, तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। श्रुति शांति से, पहले सुर दबे थे, अब थोड़ा बाहर निकले हैं तो आवाज़ तो होगी ही। बच्चे चुपचाप मुस्कुराए। मम्मी अब सिर्फ गाती नहीं थी, जवाब भी देती थी। एक दिन श्रुति अपने कामों में व्यस्त थी कि मोबाइल पर कॉल आया। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, रेड एफएम टैलेंट शो। हेलो, क्या मैं श्रुति वर्मा से बात कर रहा हूँ? जी मैं बोल रही हूँ। मैम, हम लखनऊ के सबसे बड़े म्यूजिक शो सुरों की तलाश में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। यह सिर्फ गानों की प्रतियोगिता नहीं है, ये उन आवाज़ों की पहचान है जो घरों में बंद थी। श्रुति कुछ क्षण चुप रही, दिल धड़क उठा। मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल, लेकिन रजिस्ट्रेशन अगले 3 दिन में बंद हो जाएगा। आप जैसी प्रतिभा को मंच पर होना ही चाहिए मैम। श्रुति ने फोन रख दिया और गहरी सांस ली। उसी समय बच्चे दौड़ते हुए आए। आरो, मम्मी रेड एफएम से कॉल आया क्या? मुझे पता था, मैंने आपको वीडियो को शो की वेबसाइट पर अपलोड किया था। श्रुति हैरान से, तुमने? लेकिन बेटा, मुझे अर्जुन तुम्हारे पापा को समझाना होगा। शाम को जब अर्जुन लौटा, श्रुति ने बात छेड़ दी। श्रुति, मुझे एक प्रतियोगिता के लिए बुलाया गया है, रेड एफएम का शो है। अर्जुन चौंकते हुए, मतलब अब तुम घर नहीं संभालोगी, बच्चे खुद संभालेंगे और तुम स्टूडियो में गला फाड़ोगी? श्रुति संयम से, गला नहीं फाड़ूंगी, शायद कुछ रिश्तों की दीवारें तोड़ दूं। अर्जुन, सुनो श्रुति, ये तुम्हारा घर है, कोई रियलिटी शो नहीं। यहाँ हर कोई तुम्हारे फॉलोवर्स की तरह ताली नहीं बजाता। अनन्या मासूमियत से, पापा आप भी मम्मी के लिए ताली बजाया करो ना, अच्छा लगता है। अर्जुन बौखलाया, लेकिन अब उसकी आवाज़ का असर बच्चों पर नहीं था। आरव तीखे स्वर में, पापा आपने मम्मी को कभी समझा ही नहीं, आपने उन्हें सिर्फ गृहिणी माना, पर वो उससे कहीं ज़्यादा है। श्रुति ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब मेरे पास खुद की आवाज़ भी है और मेरा समर्थन करने वाले अपने बच्चे भी। आप चाहे तो शामिल हो जाइए या दूर से देखते रहिए। श्रुति अब हर सुबह 5 बजे उठकर रियाज करने लगी, गला तराशने लगी। उसका यूट्यूब सब्सक्राइबर 50,000 पार कर गया। रेड एफएम के प्रोड्यूसर ने कहा, मैम आपके लिए खास सेगमेंट रख रहे हैं, घर की सुरीली देवी। वह हंसी, सालों बाद खुद पर हंसी आई थी, डर, तानों और चुप्पियों के बाद। अर्जुन की जलन बढ़ती जा रही थी। अर्जुन के दोस्तों ने उसे कॉल किया, अब तो तेरी बीवी से ऑटोग्राफ लेने पड़ेंगे भाई, तेरे घर में सेलिब्रिटी है और तू अब भी फाइलों में उलझा है। उस रात अर्जुन ने श्रुति को चुपचाप रियाज करते हुए देखा और पहली बार उसे अपनी बढ़त नहीं, कमजोरी महसूस हुई। मन में, मैं तो खुद को श्रेष्ठ समझता रहा, लेकिन असल में सबसे ज़्यादा छोटा तो मैं ही निकला। स्थान लखनऊ ऑडिटोरियम, रेड एफएम सुरों की तलाश प्रतियोगिता प्रतियोगिता का पहला राउंड। श्रुति मंच के पीछे खड़ी थी, हाथ में माइक था, होठ सूख रहे थे, लेकिन आंखों में पहली बार डर से ज्यादा भरोसा था। बैक स्टेज से उद्घोषणा हुई, अब मंच पर आ रही हैं घरों की सुरों वाली देवी, श्रीमती श्रुति वर्मा जी, जिनकी आवाज सोशल मीडिया पर छा चुकी है। हॉल तालियों से गूंज उठा। श्रुति ने मंच पर कदम रखा। उसकी साड़ी की पिन थोड़ी ढीली हो गई, लेकिन उसके आत्मविश्वास की सिलवटें मजबूत थी। श्रुति माइक पर मुस्कुराकर, ये गाना उन आवाज़ों के लिए है जो अक्सर रसोई में खो जाती हैं, लेकिन जब दुनिया उन्हें सुनती है तो सुरों से क्रांति होती है।
मैं रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं। अब मेरी आवाज़ मेरा आकाश है। घर से चली थी पहचान ढूंढने, अब हर तालियों में मेरा नाम है। गाना जैसे ही खत्म हुआ पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। जज भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। बच्चे आगे की सीट पर बैठे थे, आंखों में चमक। लेकिन पीछे एक कोना ऐसा भी था जहां अर्जुन अकेला बैठा था। अर्जुन मन में, इतनी भीड़, इतना शोर, ये सब उस स्त्री के लिए जो कभी मेरे कहने पर चुप हो जाती थी। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी। तालियों की गूंज अब उसके अंदर गूंज रही थी। इंटरव्यू के बाद पत्रकार ने पूछा, आपके पति ने आपका कितना साथ दिया इस सफर में? श्रुति थोड़े ठहर कर, साथ नहीं दिया। शायद यही वजह रही कि मुझे खुद का हाथ पकड़कर चलना पड़ा। और वो चलना आज उड़ान में बदल गया। जवाब सीधा था पर तलवार की धार जैसा। प्रतियोगिता के बाद रात को घर लौटी तो बच्चे दरवाजे पर फूल लिए खड़े थे। अनन्या ने गले लगाते हुए कहा, मम्मी, आज जब आप गा रही थी तो लगा जैसे सुरों की मलिका गा रही हैं। श्रुति ने बच्चों को प्यार से देखा। तभी अर्जुन चुपचाप बाहर आया। बधाई हो श्रुति, शुक्रिया। अर्जुन, मैं वहां था, पीछे बैठा था, सुना मैंने सब कुछ। श्रुति हल्की मुस्कान के साथ, तो फिर पहली बार आपने मेरी आवाज़ नहीं मेरी पहचान सुनी होगी। अर्जुन सिर झुकाकर, हाँ, और शायद पहली बार समझा कि मैंने कितना खो दिया है तुम्हें दबाकर। श्रुति धीरे से, अब तो जो पाया है वही काफ़ी है। पहचान अगर मिल जाए तो दर्द कम हो ही जाता है। लखनऊ ऑडिटोरियम, रेड एफएम, सुरों की तलाश का फिनाले। दिनांक 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। थीम, आज़ादी की असली परिभाषा। श्रुति मंच के पीछे खड़ी थी। आज का दिन सिर्फ प्रतियोगिता का नहीं, आज उसकी आत्मा की स्वतंत्रता का दिन था। उसने साड़ी में तिरंगे के रंगों की पट्टी लगाई थी। गले में माँ का पुराना मंगलसूत्र था और हाथ में बच्चों का दिया हुआ गुड लक वाला रिबन बंधा था। मंच पर आते ही उद्घोषणा हुई, अब अंतिम प्रस्तुति, एक ऐसी आवाज़ जिसने गृहिणी की पहचान को नई परिभाषा दी है। श्रीमती श्रुति वर्मा। श्रुति ने माइक पकड़ा। हॉल खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों की भीड़ में आज अर्जुन सबसे आगे वाली सीट पर बैठा था, बिल्कुल बच्चों के साथ। श्रुति माइक पर, आज़ादी सिर्फ देश की नहीं होती, आवाज़ की भी होती है। जब एक स्त्री अपनी बात कह पाती है, गा पाती है, सपने देख पाती है, तो वो भी स्वतंत्र हो जाती है। ये गाना उन सब के लिए है जो अब तक चुप रहे लेकिन अब जाग चुके हैं। आवाज़ हूँ ना रुकने दूंगी, हर ताने को अब सुर बना लूंगी। पाँव ज़रूर घर में है पर दिल उड़ानों वाला हूँ। जब अंतिम सुर थमा, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जजेस की आंखें नम थी। कैमरा दर्शकों की तरफ रुक गया और रुका अर्जुन के चेहरे पर। उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क चुका था। घोषक, सुरों की तलाश 2025 की विनर है श्रीमती श्रुति वर्मा। फूल, ट्रॉफी, कैमरे, फ्लैश, सब कुछ हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी जीत तब हुई जब अर्जुन मंच पर आया। अर्जुन सबके सामने। मैंने कभी अपनी पत्नी की आवाज़ को दबाया क्योंकि मुझे लगता था वो सिर्फ मेरी पत्नी है। पर आज मैं यहाँ हूँ, उस औरत का पति बनने पर गर्व करने की, जिसकी आवाज़ ने मुझे खुद की गलती समझाई। श्रुति, तुमने ना सिर्फ सुर जीते हैं बल्कि मुझे भी जीत लिया। श्रुति ने पहली बार अर्जुन की तरफ देखा और कहा, ताली वहीं ज़्यादा गूंजती है जिसमें दोनों हथेलियाँ शामिल हों। कार में बच्चे मस्ती कर रहे थे। अनन्या गुनगुना रही थी। आरव मोबाइल पर मम्मी विनर के मीम्स देख रहा था। अर्जुन ने गाड़ी चलाते हुए कहा, अब आगे क्या? श्रुति, अब आवाज़ों को उड़ान देनी है। हर उस औरत को जो सोचती है कि उसका सपना सिर्फ तकिए तक सीमित है। अर्जुन हंसते हुए, और मुझे भी सीखना है सुनना, सिर्फ शब्द नहीं, सुर भी। एक दिन जब श्रुति का इंटरव्यू टीवी पर आया, कॉल बेल बजी। बाहर एक पड़ोसी खड़ा था। भाभी जी, आपकी आवाज़ टीवी पर सुनी, बहुत गर्व हुआ। हमारी बेटी भी गाना सीखना चाहती है, क्या आप सिखाएंगी? श्रुति ने देखा, अर्जुन दूर खड़ा सब सुन रहा था।
नजरें मिली, लेकिन इस बार अर्जुन की नजरों में वही ताना नहीं था, एक हल्की झेप और मौन स्वीकृति थी। धीरे धीरे वह संगीत जगत में एक जाना पहचाना नाम बनने लगी। रेडियो, इंटरव्यू, सोशल मीडिया चैनल्स, म्यूजिक शो के जज बनने के ऑफर। अर्जुन अब हर दिन अखबार में उसकी तस्वीर देखता था। उसके अंदर हलचल थी। कभी कभी वह सोचता, क्या मैंने ही इतने साल इस हीरे को गर्द में दबाए रखा। रातों को जब श्रुति गाने का अभ्यास करती, अर्जुन कमरे के बाहर खड़ा होकर सुनता रहता। वो आवाज़ अब उसके लिए नई थी, जैसे किसी और की हो, किसी बड़े कलाकार की। इस जीत के बाद कई जगह से सिंगिंग शो, रेडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रस्ताव आने लगे थे। श्रुति धीरे धीरे खुद की एक पहचान बन रही थी। अर्जुन को एहसास होता है कि उसकी पत्नी में कितनी प्रतिभा थी, जिसे उसने कभी सराहा ही नहीं। कार्यक्रम के बाद से मानो श्रुति की दुनिया बदलने लगी थी। अर्जुन एक दिन बच्चों से कहता है, मैंने तुम्हारी माँ को कभी समझा ही नहीं, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं उसकी जिंदगी में हूँ। वो श्रुति से माफी मांगता है। श्रुति कहती है, मुझे तुमसे नहीं खुद से शिकायत थी कि मैंने अपनी आवाज खुद दबा दी थी, लेकिन अब नहीं। एक रविवार की सुबह अर्जुन चाय के साथ बालकनी में बैठा था। अखबार खोला तो पहले पन्ने पर श्रुति की तस्वीर छपी थी। घर की रसोई से सुरों के मंच तक श्रुति वर्मा की प्रेरणादायक यात्रा। लेख में उसके संघर्ष, उसके आत्मबल और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए पुनः उभरने की पूरी कहानी थी। नीचे बच्चों और श्रुति की तस्वीर थी, हंसती हुई, आत्मविश्वास से भरी। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने अखबार मोड़ा और कमरे में गया। श्रुति अपनी नोटबुक में गाने की लिरिक्स लिख रही थी। श्रुति, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। वह चौंकी। ये शायद महीनों बाद पहली बार था कि अर्जुन ने उसका नाम इस तरह पुकारा हो। हाँ, वो सधे स्वर में बोली, मैंने तुमसे बहुत कुछ छीना, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारे सपने, तुम्हारी आवाज तक। लेकिन अब जब तुम सब हासिल कर चुकी हो, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। श्रुति चुप रही। मैं तुम पर गर्व करता हूँ श्रुति, और माफी चाहता हूँ। श्रुति की आंखों में नमी आ गई, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, स्वीकार और सुकून के थे। अर्जुन, उसने कहा, मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब मैंने खुद को खो दिया, लेकिन अब जब मैं लौट आई हूँ तो पीछे देखने का मन नहीं करता। अर्जुन ने कहा, क्या मैं अब तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूँ, जैसे एक पति को होना चाहिए था। श्रुति ने सिर हिलाया, हल्की मुस्कान के साथ। अर्जुन का चेहरा झुक गया, लेकिन उस पर एक राहत थी, जैसे वर्षों बाद एक बंधन खुला हो। बच्चे दरवाजे से सब देख रहे थे। आरव ने अनन्या से फुसफुसाकर कहा, हमारी मम्मी अब सिर्फ हमारी नहीं, सबकी है। समय जैसे पंख लगाकर उड़ चला था। श्रुति अब एक प्रतिष्ठित संगीतकार बन चुकी थी। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां लाखों लोग उसकी मधुर आवाज से जुड़ने लगे। उसे देश विदेश से निमंत्रण आने लगे। संगीत प्रतियोगिताओं में जज बनकर बैठना, रेडियो शो में लोगों को प्रेरित करना, ये सब अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। अब श्रुति एक सफल संगीतकार बन चुकी थी। वह महिलाओं के लिए एक संगीत एकेडमी खोलती है, जहां वो घर में छिपी आवाजों को दुनिया के सामने लाना चाहती है। अर्जुन अब उसका सबसे बड़ा समर्थक बन चुका था, और पूरा परिवार गर्व से एक साथ खड़ा था। एक दिन उसे एक विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, नारी शक्ति सम्मान समारोह, जहां उन्हें महिला प्रेरणा सम्मान से नवाजा जाना था। मंच पर जब उनका नाम पुकारा गया तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। श्रुति ने माइक संभाला। कुछ क्षणों तक वह मौन रही, फिर बोली, आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूं वहां पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हर औरत के भीतर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, जो कभी छिप सकती है लेकिन मर नहीं सकती। वो आवाज जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराना जानती है। वो आवाज जो हर रिश्ते को निभाने में खुद को खो बैठती है। लेकिन अगर उसे सही समय पर सहारा मिले, चाहे वो बच्चे हो, दोस्त हो या खुद उसका आत्मबल, तो वो आवाज फिर उभर कर दुनिया को बदल देती है। श्रुति की आंखें नम थी, लेकिन आवाज दृढ़ और स्पष्ट। हॉल में बैठे अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह अब वही पुरुष नहीं था जो पहले कभी अपनी पत्नी को नीचा दिखाता था। वह आज उसकी ताकत पर झुककर सलाम कर रहा था। श्रुति का बदलाव समाज के लिए प्रेरणा बन चुका था।
शहर की कई महिलाएं उससे मिलने आती, पूछती, हम भी कुछ करना चाहते हैं, कैसे शुरू करें? और श्रुति सिर्फ एक ही बात कहती, अपने अंदर की आवाज़ को कभी दबने मत देना, वो ही आपकी असली पहचान है। कुछ महीनों बाद श्रुति ने महिलाओं के लिए एक संगीत सशक्तिकरण केंद्र खोला, जहां गृहिणियों, कामकाजी महिलाओं और लड़कियों को संगीत की शिक्षा दी जाती थी फ्री में। उसके बेटे आरव ने उस सेंटर की वेबसाइट बनाई और अनन्या वहां बच्चों को सिंगिंग सिखाने में श्रुति की मदद करती। हर क्लास में दीवार पर एक लाइन लिखी थी, पहचान मांगने की नहीं होती, बनाने की होती है। एक शाम जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, अर्जुन बालकनी में बैठा था और श्रुति गुनगुना रही थी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं समझ पाया हूँ, आवाज़ पहचानने के लिए कान नहीं, दिल चाहिए। और मैंने बहुत देर से सुना, लेकिन शुक्र है अभी भी तुम्हारी आवाज़ बाकी है। श्रुति मुस्कुराई, उसकी तरफ देखा और बोली, अब आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं, सबकी है। आवाज़ हूँ मैं, पहचान हूँ मैं, अब ना दबूंगी, उड़ान हूँ मैं। श्रुति के जीवन में एक नई सुबह दस्तक दे चुकी थी, लेकिन यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं रही थी। उसकी सफलता से उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगी थी। अब मोहल्ले की वो महिलाएं जो कभी श्रुति की स्थिति पर तंज कसती थी, खुद उससे मार्गदर्शन लेने आने लगी। उसकी सफलता ने बहुत सी गृहिणियों को हिम्मत दी। उसके सेंटर में एक महिला मीना आई, जो घरेलू हिंसा की शिकार थी और पति से छुपकर गाना सीखने आई थी। श्रुति ने उसे अपने पास ही नौकरी दी और गाने की क्लास में सहायक बना लिया। धीरे धीरे श्रुति का सेंटर सिर्फ संगीत सीखने की जगह नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की पाठशाला बन गया। एक दिन टीवी चैनल का पत्रकार आया और बोला, मैम आप पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आपकी कहानी हजारों औरतों की उम्मीद बन चुकी है। श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, उन सब की है जो खुद को फिर से जीना सीख रही हैं। अर्जुन अब पहले से काफी बदल चुका था। वह अब हर इंटरव्यू में श्रुति के साथ जाता, उसकी कामयाबी पर मुस्कुराता और सबसे कहता, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि श्रुति मेरी पत्नी है। लेकिन अर्जुन के भीतर गहरे कहीं एक पछतावा रह गया। वो सालों का समय जब उसने श्रुति को सिर्फ घर संभालने वाली समझा। एक शाम अर्जुन ने कहा, अगर मैं पहले समझ पाता तो शायद तुम्हारा रास्ता आसान होता। श्रुति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जो वक्त चला गया वो सीख बन जाता है। तुम्हारा आज का साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। आरव कॉलेज में संगीत और तकनीक को मिलाकर साउंड थेरेपी पर प्रोजेक्ट कर रहा था और अनन्या ने एक स्कूल में संगीत अध्यापिका की नौकरी पकड़ ली थी। श्रुति की प्रेरणा परिवार से निकलकर समाज में फैल चुकी थी। अब श्रुति ने अपने संगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज की सेवा का माध्यम बना लिया था। उसने अपने संगीत केंद्र को एक ट्रस्ट में परिवर्तित किया, स्वर संवेदना फाउंडेशन, जहां आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को फ्री संगीत सिखाया जाता था। वृद्धाश्रम में जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, मानसिक तनाव झेल रहे लोगों के लिए म्यूजिक थेरेपी सत्र रखे जाते। एक बार एक बच्ची मंच पर आई और बोली, मैं अनाथ हूँ, लेकिन मैम ने मुझे अपने सेंटर में घर जैसा माहौल दिया। गाना मुझे जीने का कारण देता है। श्रुति मंच पर आई और बच्ची को गले से लगा लिया। समाज में अब श्रुति को एक कलाकार नहीं, एक आंदोलन की जननी माना जाने लगा था। उसका नाम अखबारों, चैनलों, किताबों, यहाँ तक कि एक स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल हो गया था। एक इंटरनेशनल संस्था ने उसे ग्लोबल वॉइस अवार्ड से नवाजा। जब उसने भाषण दिया तो उसकी आवाज़ में वही शक्ति थी जो सालों पहले चूल्हे के धुएं में दब गई थी। पहचान पाना आसान नहीं है, लेकिन जब आप उसे खुद के भीतर से ढूंढते हैं तो दुनिया भी उसे देखती है। वो अब एक नाम नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन श्रुति बरामदे में बैठी तानापुरा के साथ रियाज कर रही थी। पास ही अर्जुन चाय के 2 कप लेकर आता है। तुम्हारी आवाज़ अब भी पहले जैसी जादुई है, वो कहता है। अब वो आज़ाद है, श्रुति मुस्कुराकर जवाब देती है। बच्चे अपनी अपनी राहों पर है, लेकिन हर दिन माँ की आवाज़ से ऊर्जा लेते हैं। श्रुति की जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो उन लाखों आवाज़ों की प्रतिनिधि बन चुकी है जिन्हें कभी दबा दिया गया था। उसी तानापुरा की गूंज के साथ कहानी समाप्त होती है। मैं फिर से जिंदा हुई हूँ, अब रुकना मुमकिन नहीं। मैं आवाज़ हूँ, पहचान हूँ, अब खोना मुमकिन नहीं।
औरत की अपने अस्तित्व को पहचानने की यात्रा जो घर के आंगन से निकलकर दुनिया के मंच तक पहुंचती है। ये कहानी हर उस महिला को समर्पित है जो कभी न कभी अपनी पहचान खो बैठी थी, लेकिन फिर उसने अपनी ही आवाज़ से खुद को पुकारा। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।